तरह से नमस्कार। आज हम बात करेंगे आईजीएम एंटीबॉडीज। तो इसका पार्ट नंबर हम फर्स्ट बात करेंगे आईजीएम एंटीबॉडीज का। और वैसे लेक्चर नंबर ये 8 है ना जी, ये लेक्चर नंबर 8 है। तो पार्ट नंबर हम लिख सकते हैं 8। एंटीबॉडीज का पार्ट नंबर 8 है। और इस लेक्चर में हम आपको डिस्कस करेंगे कि जो आईजीएम एंटीबॉडीज होता है वो किस तरह से उसका मॉलिक्यूलर वेट, जनरल पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि जनरली उसका क्या प्रोसेस होता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, लाइफ रिस्पांस कितना होता है, और वो किस तरह से उसकी सेगमेंटेशन कांस्टेंट कैसी होती है, वो किस तरह से इम्यूनिटी प्रदान करता है, ये सारा चीज हम इस लेक्चर के अंतर्गत हम आपको डिस्कस कर देंगे। और नेक्स्ट जो होगा इसका हम जनरली आपको 3 लेक्चर बनाएंगे और ये लेक्चर काफी इम्पोर्टेंट भी है। और ये सबसे पहले यही एंटीबॉडी जो होती है आपके आईजीएम हमारे इन्फेक्शन के दौरान सबसे पहले यही बनता है। जैसे कोई भी पैथोजन जब हमको अटैक करते हैं तो सबसे पहले ये आपके बॉडी में यही बनता है। क्वेश्चन पूछता है ना, तो इसीलिए हम इस लेक्चर को काफी इंपॉर्टेंट तरीका से देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और देखिए कह रहा है कि आईजीएम एंटीबॉडी, मैंने आपको इम्यूनोग्लोबुलिन का अर्थ बताया था कि नहीं। इम्यूनोग्लोबुलिन, जब भी मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूं मैंने आपको जरूर बताता हूं कि इम्यूनोग्लोबुलिन का मतलब क्या है। इम्यूनोग्लोबुलिन मैंने बताया था कि इम्यूनो का मतलब होता है इम्यून सिस्टम ना, प्रतिरक्षा तंत्र। ग्लोबुलिन का मतलब आप जानते हैं प्लाज्मा, ये प्रोटीन है। क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है। और ये ग्लोबुलिन जनरली कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? बोलो कौन कौन? अल्फा ग्लोबुलिन, हाँ, गामा ग्लोबुलिन, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन। मैंने बताया था कि जो अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन होते हैं इनका फॉर्मेशन हमारे लीवर में होता है। वैसे जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं सारा लगभग आपके लीवर में ही बनता है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन एक ऐसा ग्लोबुलिन पार्ट है, प्रोटीन है जो हमारे किसी लीवर वाले पार्ट पे बनता नहीं है, वो हमारे लिम्फोइड्स ऑर्गन्स में बनता है। अब सही, वो लिम्फोइड्स ऑर्गन में क्यों बनता है? आपको पता है कि लिम्फोइड्स ऑर्गन जो होते हैं ये हमारे लिम्फोसाइट को सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं? लिम्फोसाइट को सिक्रीट करते हैं। और वह लिम्फोसाइट हमारे बॉडी को क्या करता है? प्रोटेक्ट कर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ावा करने में क्या करता है? तो सोचो, जब लिम्फोसाइट हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा रही है तो ये भी तो हमारे जो आईजीएम है, सॉरी ग्लोबुलिन जो भाग है वो एंटीबॉडी जो बनाती है तो वो भी तो हमारे लिम्फोइड्स ऑर्गन में ही बनना चाहिए ना, क्योंकि ये भी तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी और ये भी हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगी। इसीलिए जो गामा जो ग्लोबुलिन होता है वो हमारे लिम्फोइड्स ऑर्गन में बनता है। क्या बनता है? बनता तो वहां पे, लेकिन मोस्टली जो एंटीबॉडीज होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? मोस्टली एंटीबॉडीज कहाँ पाए जाते हैं? ज्यादा से ज्यादा जो एंटीबॉडीज होते हैं वो सीरम में पाए जाते हैं ना, और या तो प्लाज्मा में या तो लिम्फोइड फ्लूइड्स में ना। ये 3 जगह ऐसा जगह है जहां पे एंटीबॉडीज मैक्सिमम रूप में आपको मिलेगी। समझ में आया? जैसे मैंने आपको बताया था ना, एंटीजन हमारे कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी के सरफेस पे। एंटीबॉडीज कहाँ पाया जाता है? भाई तो हमको एंटीबॉडी ना पता, हाँ तो लोग एंटीबॉडी ना पता। अरे हाँ यार, अभी तू कितना भी बता रहा है, एंटीबॉडीज आपके प्लाज्मा या सीरम या लिम्फोइड फ्लूइड में पाए जाते हैं, लेकिन एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे। जितना भी पढ़ाओ तुम सब भूलते जा रहे। कल मैंने एक आपको सबसे बेस्ट तरीका बताया था याद करने का, कोई अपनाया? हाँ, कौन कौन पढ़ा है बताओ? सर मुझे बता दीजिए। कौन कौन पढ़ा? जो नहीं अपनाया सर। तो ये 3 को बस बोलो। बस वही बात है। मैंने बोला था पढ़ने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको बहुत
अच्छे तरीके से बताया था और वो रूल बहुत बेस्ट है। यस सर। वो मेरे जो सर थे, हम लोग को जो पढ़ाते थे वहाँ पे सचकांत सर डॉक्टर, वो हम लोग को ये तरीका बताते थे। ये तरीका से हम लोग कम से कम रोजाना कम से कम 16 घंटा 17 घंटा पढ़ते थे। इतना घंटा हम लोग रोजाना 24 घंटा में पढ़ते थे। एक्चुअली में होता क्या है, देखिए एक्चुअली में जैसे कि आप जब भी बैठने की कोशिश करिए ना, जब भी पढ़ने की कोशिश करिए तो हार्ड विषय लेकर मत बैठिए। ये जो हमारी माइंड है ना, ये जो हमारी माइंड है ना, पहले उसको अपने पोजीशन में लाने में कोशिश करती है। तो मान लीजिए कोई हार्ड विषय आप लेकर बैठ गए, पता चला कि 2 सवाल लगाओगे, 1 सवाल यार ना आया छो ना, काफी भी बंद करके सूत गई। आपको विद्या कभी बैठाना नहीं चाहती है, भगाना चाहती है। एक बार हम तो 16 का सवाल लगाए थे ना, क्या करती है, भगाना चाहती है कि भाग जाए, जब पढ़े की जरूरत ना। तो ओके क्या करे कि यार तू आसान विषय लेके बैठा तो कि तारी भगेबे ना करे ना, भगेबे ना करे। तो आप आसान विषय लेके पहले बैठिए। आसान विषय लेके बैठेंगी तो आपका जो पढ़ने का जो टाइमिंग इंटरवल है ना, वो बढ़ जाएगा ना। तो करने का मतलब वो चीजें करिए। और सेकेंड जब आप जब स्टार्ट करिए अपना, जब वो पढ़ ले तो थोड़ा सा मनोरंजन तो हो ही गया होगा पढ़ने में। तो होने के बाद जिस चीज को आप याद करना चाह रहे हैं उस पॉइंट पे जाइए जो पढ़ना चाहिए। मान लीजिए मैंने आज ये IGM पढ़ाया, तो बस आप इतना ही पढ़िए यार, इससे ज्यादा न पढ़िए। इतना पढ़ को कम से कम मान लीजिए आपको आधा घंटा लगेगा, मान लीजिए आधा घंटा आज लगेगा, बहुत मैक्सिमम लगेगा तो आधा घंटा। तो कल आधा घंटा पढ़ के आप छोड़ दीजिए, सो जाइए, ज्यादा। ये जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो बहुत आसान से पढ़ा दिए हैं, हमको समझ में आ जाएगा, ना पढ़े। लेकिन आप पढ़िए इसको घर पे जाके, आधा घंटा पढ़िए, फिर कल नेक्स्ट आइए ना तो कहीं दूसरे जगह मत जाइए, दूसरा सब्जेक्ट मत पढ़िए, फिर इसी पोजीशन पे आइए। तो जो आप आधा घंटा में लेके पढ़ी थी, कल पढ़ेंगी ना तो आपको मैक्सिमम आपको 20 मिनट लगेगा, मैक्सिमम 20 मिनट लगेगा, 10 मिनट कम हो। और जो 10 मिनट कम आपको लगेगा ना, वो 10 मिनट आप दूसरा जो आप याद करना चाहेंगे वो पढ़ लीजिए, समझ रहे हैं, पीछे का। फिर इसी तरह नेक्स्ट दिन फिर अगले दिन आइए, फिर यहीं से स्टार्ट करिए, फिर यहीं से फिर नेक्स्ट जो अगले दिन पढ़ाया गया उसको टाइम जो बचा, मान लीजिए 20 मिनट बचा, फिर अगला दिन पढ़ोगे 10 मिनट। एक समय ऐसा आएगा ना, खाली पनमा ऐसे उलटू ना कुछ तो दिमाग में चलत रही ऐसे, समझ रही है। अच्छा तुम्हें नहीं लग रहा है कि ऐसा हो सकता है? एक अंधे को देख लो, अंधे को रोजाना तुम रोजाना एक रोड पे ले जाओ ना, फिर उसको एक दिन छोड़ दो, देखो वो चल जाएगा। देखो उसका आंख नहीं है तब भी वो चला जा रहा है, क्यों? कंटिन्यूटी सबसे ज्यादा मेंटेन करती है आपकी। जो कंटिन्यूटी होती है ना, आप कोई भी चीज को आप रोजाना रेगुलर अमाउंट में पढ़ रहे हैं तो वो इतनी सी लेकर आपको एक दिन इतना हो जाएगा ना। तो सबसे बड़ी चीज होती है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी से आप पढ़ेंगे तभी आगे तेज होगा ना। मैंने बोला था ना, कौन कौन तेज बनना चाह रहा है? तेज बनना चाह रहे हैं तो मैंने बोला था ना, तेज बनने का तरीका क्या होता है, आपको रेगुलर करना पड़ेगा। 2-3 दिन में आपको रिस्पांस पता चल जाएगा कि आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर इस तरह से मेरे एक तरीका से फार्मूला से आप पढ़ना स्टार्ट करिए, 2-3 दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि सर जी कितना पढ़ाए हैं कितना नहीं पढ़ाए हैं। आप खुद अपने आप पे कॉन्फिडेंस होने लगेगा आपको। तो चलिए हम ज्यादा इसमें बात नहीं करते हैं, हम अपने पॉइंट पे आते हैं। क्योंकि देखिए IgM एंटीबॉडीज जो होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के बने होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब ग्लोबुलिन वाले पार्ट से मिलकर। लेकिन देखिए सभी ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज नहीं बनते, बट ऑल एंटीबॉडीज आर इम्यूनो कर सकते हैं ना, समझ रहे हैं? क्योंकि गामा ग्लोबुलिन ही एंटीबॉडी बनाती है, अल्फा बीटा नहीं बनाती। इट इज आल्सो नोन एज माइक्रो, देखिए एक आ रहा है, इट इज आल्सो नोन एज मैक्रोग्लोबुलिन। देखो मैक्रोग्लोबुलिन, इसको हम मैक्रोग्लोबुलिन बोलते हैं। मैक्रो एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है ना। ये माल वाला एक होता है, ये मिक्रो होता है। मिक्रो वाला छोटा होता है और मैक्रो बड़ा होता है। तो इस IgM एंटीबॉडीज को हम मैक्रोग्लोबुलिन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सर, बड़ा क्यों बोलते हैं इसको? ये इसलिए बोलते हैं
क्योंकि यह एक ऐसा एंटीबॉडीज है जो अन्य एंटीबॉडीज की तुलना में इसका मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा होता है। और मैंने आपको जो पीछे पढ़ा था डाइमर के रूप में आईजीजी जो आईजीजी पढ़ा था, बताया था ना आईजीए को हम डाइमर बताए थे ना। तो ये ऐसे नहीं है, ये आपके पेंटामर की तरह काम करता है। पेंटामर का मतलब कि 5 एंटीबॉडी आपस में जे चेन के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े रहेंगे। अभी मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा। जैसे कि एक एंटीबॉडी, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको मान लीजिए ये एंटीबॉडी बनाया, ये देखो, यह एक एंटीबॉडी है ना, एक एंटीबॉडी है ना, ये मोनोमर एक है। तो ऐसे ऐसे आपस में ना 5 को जुड़े रहेंगे ना ये एंटीबॉडी, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा नहीं होगा। तो इसीलिए इसको माइक्रोग्लोबिन बोलते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा होता है और ये पेंटामर होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, एक चीज मैंने आपको बताया था। अच्छा बताओ, इसको लाइट चेन बोलते हैं कि इसको लाइट चेन बोलते हैं? सर इस छोटे वाले को लाइट चेन बोलते हैं, बड़े वाले को और इसको हैवी चेन। मतलब सर ऊपर दोनों तो लाइट चेन ही है। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक भाग जो है ये आपका हैवी चेन है। मतलब कि एक एंटीबॉडी में 2 लाइट चेन होते हैं और 2 हैवी चेन होते हैं। मतलब कि H2L2 का मतलब 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन। देखा यहाँ से 1 2, ये बड़ा है ना। और इससे देखिए आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में लाइट चेन और हैवी चेन आपस में जुड़े हैं। देखिए जुड़ा है ना, जुड़ा है कि नहीं? तो ये लाइट चेन है। मैंने इसको कंक्लूड किया। मैंने अब सोचा कि लग रहा है बच्चे ये समझ रहे हैं। कोई कमेंट किया था मेरे YouTube पे, तो ये चीजें इसको लाइट चेन बोलते हैं, इसको और यहाँ से यहाँ वाले पार्ट को इसको क्या बोलते हैं? हैवी चेन। तो मतलब कि एक एंटीबॉडी में कितने लाइट चेन और कितने हैवी चेन होते हैं? 2 लाइट चेन, 2 हैवी चेन। 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन। इसीलिए हम लिख सकते हैं H2 और इसका मतलब समझ में आया? H2 और L2 का मतलब, अगर आप तो जैसे कि इसको हम H2 और L2 बोल सकते हैं ना जी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो ये कितना है जी? 9 लाख से लेके 10 लाख। तो मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा है ना जी। 9 लाख से लेके 10 लाख। इसका क्योंकि ये क्या होते हैं? पेंटामर का मतलब 5 एंटीबॉडी आपस में जे चेन के द्वारा या ज्वाइनिंग चेन के द्वारा आपस में क्या होते हैं? मैंने आपको डाइमर जब बताया था तो जे चेन मैंने आपको बताया था बीच में। ये जो जे चेन होते हैं आपस में जब जुड़े होते हैं, इसी चेन को हम बोलते हैं क्या? जे चेन। ये एक एंटीबॉडीज को दूसरे एंटीबॉडीज को आपस में जोड़ने का काम करता है, जे चेन। तो आपका आईजीएम क्या है? पेंटामर है कि डाइमर होता है? क्वेश्चन पूछता है कौन सा इसमें से एंटीबॉडी पेंटामर है, तो अब क्या बताएंगे? आईजीएम। कौन सा इसमें एंटीबॉडी डाइमर है?
लिए। कौन सा एंटीबॉडी मोनोमर है? IgG। देखो कितना टैलेंटेड है ना, कूट कूट के टैलेंटेड भरा इसमें ना। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम इसकी हैबिटेट की बात करें, तो मोस्टली ये आपके सीरम में, देखिए मैंने मोस्टली क्यों बोलता हूं, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी जांच करना है ना, तुरंत आप सीरम बनाइए और वहां पे आपको देख लेंगे सीरम में आप एंटीबॉडी मिल जाएगा ज्यादा। देखिए पाया तो जाता है प्लाज्मा में भी आप खोज सकते हैं, सीरम में की कंपेयर में उससे थोड़ा सा कम फ्रेशली नहीं मिलता ना, तो आपको ज्यादा सीरम मिलेगा, फिर लिम्फोसाइट फ्लूइड में भी मिल सकता है ना। तो सीरम में तो पाया जाता है, लेकिन इंट्रामस्कुलर होता है। इंट्रामस्कुलर मतलब कि वेसल्स के अंदर ना, एक्स्ट्रा मतलब बाहर होता है, इंट्रा मतलब अंदर। 5 से लेके 10% आपको मिलेगी। कितना? 5 से 10% आपका ये मिलेगा कहाँ? सीरम में ना। अगर हम इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें, तो 0.5 से लेके 2 mg/ml होता है। 0.5 से लेके 2 mg/ml इसका नॉर्मल रेंज। अगर हम इसकी हाफ लाइफ की बात करें, हाफ लाइफ का मतलब कि आधा 10 डे है ना, ये 10 दिन के बाद आधा हो जाएगा। 10 दिन के बाद इसका कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा। जो कंसंट्रेशन जिस तरह से वो काम कर रहा था, वो 10 दिन के बाद इसका कंसंट्रेशन क्या कर जाएगा ना, इसी को हाफ लाइफ बोलते हैं ना। इसका हाफ लाइफ कितना होता है? 10 डे। अगर इसकी सेडिमेंटेशन कांस्टेंट की बात करें तो 90 इयर्स होता है, 19 इयर्स। ये सेडिमेंटेशन कांस्टेंट है ना। देखिए अगली पॉइंट ये काफी इंपॉर्टेंट है, इट अपीयर एट सीरम स्फेरिकल सेपेट। जैसे कि मैंने बोला ना कि IgM आपको मोस्टली कहाँ मिलेंगे? तो सीरम में जांच करोगे ना, तो जनरली ये किस सेपेट में आपको मिलेंगे? स्फेरिकल सेपेट। किस सेपेट में मिलेंगे? स्फेरिकल सेपेट में मिलेंगे। जैसे सीरम तैयार करोगी तो उसमें आप एग्लूटिनेशन से जो भी एंटीजन डालकर चेक करोगे ना कि एंटीबॉडी पाई जाती है नहीं, तो आपको क्या मिलेगा? ऐसे बोल के फटल ऐसे नहीं मिलेगा ना। अरे जांच करेंगे टाइफाइड तो आपको एग्लूटिनेशन के रूप में ऐसे ना फटफट गोला मिलता है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ स्फेरिकल सेपेट। हाँ वही तो एंटीबॉडीज होता है। तो देखिए अगली पॉइंट बात करते हैं। IgM इज ए फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी प्रोड्यूस इन रिस्पांस टू इन्फेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है किसी भी इन्फेक्शन के दौरान कौन सी एंटीबॉडी सबसे पहले बनती है? किसी भी इन्फेक्शन के दौरान कौन सी एंटीबॉडी सबसे पहले बनती है? तो क्या किस पे क्लिक करेंगे? IgM। देखिए IgM इज ए फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी प्रोड्यूस इन रिस्पांस टू इन्फेक्शन के दौरान यही एक ऐसा एंटीबॉडीज है जो सबसे पहले बनता है। अगर हम अगली पॉइंट की बात करें तो इट डज नॉट रिक्वायर क्लास स्विच टू अनदर एंटीबॉडीज क्लास, मतलब ये किसी दूसरे एंटीबॉडीज के ऊपर डिपेंड नहीं। मतलब ये ना आना कि कहीं मतलब कि माता होता से मिली, वो खुद अपने आपको इन्फेक्शन होगा आपके बॉडी में बन जाएगा। इसको कोई कंट्रोल है, ऐसा कोई बात नहीं है कि उसको कंट्रोल करके रखेगा। जैसे मैंने IgA बताया था, IgM बताया था, IgA बताया था ना, IgA मैंने क्या बताया था कि वो मदर से बना बनाया बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है, पैसिव इम्यूनिटी की तरह काम करता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि IgA में मतलब कि इट डज नॉट रिक्वायर क्लास स्विच, इसको किसी भी प्रकार का स्विच की जरूरत ना होती है, बनता है आप ही में तुरंत। आपको इन्फेक्शन होगा आपकी बॉडी में बन जाएगा प्लाज्मा जाके ना, समझ रहे हैं? इट हैव नो मेमोरी सेल, इसके पास मेमोरी सेल भी नहीं होती है, याद करने की क्षमता भी नहीं होती है कब बनल लड़ी कब ना। देखेला एक बार इन्फेक्शन होगा तो हमेशा के लिए बन के रहत रहे, उसको पता नहीं रहेगा कि हम कब बनल है, और जब रिस्पांस कोई पैथोजन आएगा उसको तुरंत एंटीबॉडी बना के उसको बात करना ना। इट हैव नो मेमोरी सेल
इट डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता। क्यों? मैंने कोई कल उस वाले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन कोई पूछा था कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस, जैसे आईजीएम मैंने बताया था प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता, और ये भी आपके आईजीएम प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता। क्यों? व्हाई इज प्लेसेंटा इज नॉट क्रॉस आईजीएम? जानते हैं क्यों? आईजीजी का मॉलिक्यूलर वेट कम था। आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस कर जा रहा था ना। क्यों? क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट साइज कम थी ना, इसीलिए वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जा रहा था। लेकिन आईजीए और आईजीएम का मॉलिक्यूलर वेट काफी आईजीजी की तुलना में अधिक होता है, इसीलिए वो प्लेसेंटा से क्रॉस नहीं कर पाता। उस दिन मैंने बोला था ना, कुछ दूसरा रिस्पॉन्स आपको बताया था कि ओवर सेंसिटिव नहीं होती है इसलिए क्रॉस नहीं करता, लेकिन एक कारण नहीं है, इसका एक ही कारण है, आईजीएम आईजीजी ए का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है आईजीजी की तुलना में ना, इसीलिए प्लेसेंटा को क्रॉस का मतलब समझ रही है? बच्चा अगर बेबी माँ के उटरस में डेवलप कर रहा है, उसे प्लेसेंटा से ही न्यूट्रिशन मौजूद मिलता है ना, तो इना की माँ में अगर आईजीएम है तो ये प्लेसेंटा को ऐसे क्रॉस करके बच्चों में भी डिफेक्ट कर सकता है, ऐसा कोई कैसे नहीं है। मान लीजिए बच्चे माँ में इन्फेक्शन होगा, टाइफाइड होगा, तो एक मतलब ही ना कि माँ के बहुत आता है, बच्चों जो में मान लो डेवलप करते हो वो खास से पीड़ित रहे, ऐसा कैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि आईजीएम ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर। और सबसे पहले इन्फेक्शन के दौरान कौन सी एंटीबॉडी बनती है? तो ये मैं उम्मीद किया होगा वीडियो अच्छी लगी होगी ना। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो आपको इसका डालूं वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के रूप में मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, तो चलते हैं, नमस्कार, बाय।